इस वीडियो में दिखाए गए सारे सवाल हमारे एनालिसिस के द्वारा बनाया गया है। ना हम आरबीएससी ऑफिशियल के रिश्तेदार हैं और ना हमारे पास कोई गुप्त सूत्र है और ना हम कोई पेपर लीक गैंग के मेंबर हैं। आई नो थंबनेल में पेपर लीक जैसे शब्दों का उपयोग किया गया होगा, लेकिन वो जस्ट क्लिक बेल्ट और पब्लिक ऑडियंस को इंगेज करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद। हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे हैं और इस वीडियो के चक्कर में मैंने बहुत पापड़ पे लिया है और बीच में मेरे हेल्थ इश्यूज भी खराब हो गए थे। लाइक लिटरली मैं एक दिन तो बेहोश हो गया और 10 दिन से तो वीडियोज ही नहीं बन रही। खैर अभी हेल्थ तो थोड़ी ठीक है और लाइक उतना ज़्यादा कंसर्न में, लाइक एग्ज़ाम टाइम है तो थोड़ी सी टेंशन तो होती है आप लोगों के लिए भी। और ठीक है, अभी चीज़ें हेल्थ लाइक ठीक है थोड़ा सा, और इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना हो कि एग्जाम टाइम है तो आप लोगों के साथ जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जा सकते हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ध्यान रखना कि ये सारे एनालिसिस बेस पे। बाय द वे आई नो कि आप सभी ने आपका जो डिस्क्लेमर है वो सुन लिया होगा। ठीक है, और देखो ये एनालिसिस बेसिस पे है और ये कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ। इसमें मेनली हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन टारगेट करें, आपके 1.5 मार्क्स वाले क्वेश्चन टारगेट करें। ठीक है, इसमें हमने क्या नहीं टारगेट करा है वो 0.5 मार्क्स वाले आपके एमसीक्यू। ठीक है, और 0.5 मार्क्स वाले आपके फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे और वहाँ से रिपीटेड होने के चांसेस कम है, इसलिए हमने उसको टारगेट नहीं किया। बाय द वे मेरा प्लान बस 1.5 मार्क्स का और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का था, 3 और 4 मार्क्स वाले, लेकिन फिर भी मैंने 1 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन रखे हैं तो इनका ध्यान रखना आप। ठीक है, और ये वीडियो के अलावा भी कुछ जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बस इसी के ऊपर आप डिपेंडेंट रह के आप सोचो कि 56/56 ला दे। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ इस वीडियो में कि 56/56 का मैंने पेपर ही नहीं सेट किया इसमें। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक डाले ही नहीं है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी तरफ से भी डालना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बस आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और लास्ट ईयर इसमें से डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, लेकिन इस साल भी कितनी प्रॉबिलिटी है, ये प्रॉबिलिटी पे खेल करता है और लक पे भी चीजें डिपेंड करती है। तो थोड़ा बहुत आप खुद पे भी कॉन्फिडेंस रखना कि आप अब जितना पास होने के लिए है कुछ चैप्टर्स आप पढ़ के जाओ, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना। ठीक है, देखो एक बात मैं समझो कि एक चीज मेरे से आप ये कभी नहीं कहोगे इस वीडियो में कि भैया किसी चैप्टर में इस मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आपने क्यों डाले हैं। लाइक आप देखोगे चैप्टर 1 से मैंने 3 मार्क्स और 4 मार्क वाले भी क्वेश्चन डाले हैं, लेकिन ब्लू प्रिंट में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने वो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करके डाला हुआ है। मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ। देखो लाइक इसमें अब ये क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लू प्रिंट एग्जैक्ट फॉलो नहीं होगा। तो देखो मैं ये कहूंगा जो बच्चे हैं लाइक अगर जिनका सिलेबस वगैरह नहीं हुआ तो मैं ये कहूंगा कि आप एग्जैक्ट ब्लू प्रिंट वाले ही करो, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मत करना। अगर आपका सिलेबस हो रखा है, टाइम मिलता है तो अदर इंपॉर्टेंट वाले भी क्वेश्चन कर लेना। और मेरा जहां तक एनालिसिस है, चैप्टर 1 और चैप्टर 14 ये 2 चैप्टर्स पे से बड़े क्वेश्चन ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन बोर्ड के पेपर में मेरा मानना है कि इसमें से बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बिग क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक ऐसे टाइप में। ठीक है, तो ये चीजें मेरी एनालिसिस कहती है। ये कितना सच होगा कितना नहीं वो पेपर के दिन ही पता चलेगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसमें से ऐसे दिया तो गया कि छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उसमें से बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, मैंने बता दिया। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो पहला जो क्वेश्चन है, गाउस लॉ के कथन लिखिए। ये 1 मार्क में बता रहा हूँ। ठीक है, राइट द स्टेटमेंट ऑफ गाउस लॉ। विद्युत क्षेत्र के रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। ठीक है, राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, राइट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा समझाइए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताइए। अब देखो इसकी जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में 102 दिन में डलवा दूंगा, थोड़ा सा टाइम लगे वेबसाइट पे अपलोड करवा के, तो उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तब तक आप वीडियोस के थ्रू काम करना। ठीक है, राइट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, एक धनत्व Q ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाइए। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिंगल पॉजिटिव चार्ज Q ग्रेटर देन 0। ठीक है, माध्यम में पैरा वैद्युतांक की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 1.5 मार्कर में आते हैं तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, दिए गए चित्र में छायांकित एक इसमें डायग्राम दे रखा है, इसमें छायांकित भाग में विद्युत फ्लक्स का मान की गणना करनी है आपको। ठीक है, एक अगेन एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इसमें विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, इसको देख लेना। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं ट्राई करूंगा कि 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल दूं, 15 से 20 क्वेश्चन। लास्ट टाइम पे मैंने लास्ट ईयर 15 क्वेश्चन डाले थे और वो 15 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन आए थे एग्जाम के एक दिन पहले। ठीक है, ध्यान रखना। और ये छोटे मोटे मार्क्स वाले नहीं थे, ये आपके थे 3 मार्क और 4 मार्क का पूरा सेक्शन, जो आपका सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये जो दोनों सेक्शन थे वो दोनों सेक्शन मेरे एक पीडीएफ से आया था, वो भी एग्जाम के एक दिन पहले मैंने रिलीज करा था। ये चीजों का ध्यान रखना।
इस बार भी वो लास्ट ईयर 20 एनालिसिस के और प्रोबेबिलिटी और थोड़े लक के चीज़ें पे डिपेंड करती है। इस बार भी लक और प्रोबेबिलिटी अच्छी रही तो आ सकते हैं इतने क्वेश्चन, ठीक है। मैं कभी भी वीडियो में दावा नहीं करता हूँ कि ये जो जितने क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन इसमें से 56 मार्क्स का आ जाएंगे। देखो एक ध्यान रखना कि मैंने इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन कवर नहीं करे हैं और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन कवर नहीं करे हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। विद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। किसी एकल धनावेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर सिंगल चार्ज। विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। संधारित्र में संचित ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? व्हाट डज मीन बाय एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। संधारित्र किसे कहते हैं? डिफाइन कैपेसिटर, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये डायग्राम दिया गया है। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, बाय अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो अगेन एक डेरिवेशन क्वेश्चन है तो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता के लिए संबंध प्राप्त कीजिए। परिपथ चित्र भी बनाइए, ठीक है। ऑब्टेन रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स, ठीक है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 1.5 मार्क्स में तो आप ये देख लेना। 3 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल a है तथा उसके बीच पृथक्कण d है तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है। इसको इंग्लिश में बताएं तो इफ अ एरिया ऑफ ईच कंडक्टिंग प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज a एंड d इज द सेपरेशन बिटवीन देम देन डिराइव द इट्स कैपेसिटेंस फॉर्मूला। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है तो इसको ध्यान रखना थोड़ा सा। बात करते हैं विद्युत धारा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। तो वीटस्टोन सेतु, इसके बारे में नामांकित चित्र वगैरह सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। 2 सेलों के, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में आता है तो इसको भी ध्यान रखना। अगेन एक डेरिवेशन आपका ओम्स लॉ का, तो ये भी ध्यान रखना। एक न्यूमेरिकल, इसमें से देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, ध्यान रखना 3 मार्क्स में, ठीक है। किरचॉफ के नियम, सारे नियम्स वगैरह ध्यान रखना, ठीक है। वीटस्टोन सेतु का नामांकित परिपथ चित्र बनाना है, ठीक है, और उसके बारे में सारी चीज़ें अपना याद रहेगा आपको, ठीक है। बात करते हैं गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। निलंबित कुंडली, ये आप एक बार पढ़ लेना। एम्पियर का परिपथ नियम से अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। आवश्यक चित्र भी बनाए। ड्रॉ द डायग्राम एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट। प्लेन करेंगे, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ, ठीक है। इस पे देखो एक क्वेश्चन बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ वगैरह इंपॉर्टेंट है तो इस पे कर लेना। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। मैं बात करता हूँ इस नेक्स्ट चैप्टर की, चुंबकत्व एवं द्रव्य की, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। 1 मार्क्स का क्वेश्चन में बात करें तो निम्न में से 2 अनुचुंबकीय पदार्थ छाटिए। इसमें से कोई 2 अनुचुंबकीय पदार्थ छाटने, ठीक है। सिलेक्ट एनी 2 पैरामैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? व्हाट इज डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट 1 एग्जाम्पल, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसको देख लेना, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखें। राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चुंबकत्व में क्यूरी ताप की परिभाषा लिखें। डिफाइन क्यूरी टेम्परेचर इन मैग्नेटिज्म। दिक्पात कोण वगैरह है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आते हैं। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थ की 2 विशेषताएं लिखिए। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल टू प्रोड्यूस अ पैरामैग्नेटिक मैग्नेट। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
लेंस के नियम की बात करते हैं, ठीक है। लेंस के नियम इसके बारे में आपको बताना है, और फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में बताना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, तो ध्यान रखना इसको। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, स्वप्रेरितों को विद्युत जरूरतों क्यों कहा जाता है, ये भी। वाई सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ठीक है। एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है। अगेन एक व्यंजक, ठीक है, आपका डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में आप सारी चीज़ें पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसके बारे में देखो परिपथ बोलता है, ये देखो ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप, ठीक है। इसमें से ये क्वेश्चन जो है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या ना, लास्ट में ध्यान रखना कि इसमें से लाइक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है सेक्शन डी के अंदर में, ठीक है। लास्ट लाइक जिस हिसाब से मॉडल पेपर में पूछा गया था, वैसे ही 2024 के बोर्ड पेपर में पूछा गया, तो मॉडल पेपर एक बार देख लेना जरूर से, ठीक है। और अपन बात करते हैं ट्रांसफार्मर में होने वाली दो मुख्य ऊर्जा हानियों के बारे में बताना है आपको, ठीक है। और ये भी आप क्वेश्चन देख लेना। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, 1.5 मार्क्स में। इसके क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर मैक्सवेल नियम का गणितज्ञ समीकरण लिखिए। राइट मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एम्पियर मैक्सवेल लॉ। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट? दो मैक्सवेल समीकरण लिखिए। राइट एनी टू मैक्सवेल इक्वेशन। चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को मैक्सवेल समीकरण के रूप में लिखिए। राइट गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इन फॉर्म ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। अगेन ये बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह हैं, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। ये भी डेफिनेशंस है, तो देख लेना आप। बात करते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स। 1 मार्क्स के अंदर में क्वेश्चन बात करें तो क्रांतिक कोण के बारे में आपको पढ़ना है, क्रिटिकल एंगल क्या होते हैं, ठीक है। हेरी का क्रांतिक कोण क्या होता है वो भी बताना है आपको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य, ये सारी चीज़ें लिखना है। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। और ये आपके जो डेरिवेशंस वगैरह हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ डेरिवेशंस वगैरह भी है नीचे, मैं दिखाता हूँ। ये देखो 4 मार्क्स में आपके डेरिवेशंस वगैरह, ये सारी डेरिवेशन कर लेना, इसमें से डेरिवेशन ऑलमोस्ट फिक्स है दो। और एक क्वेश्चन मैं लास्ट में कहाँ गया, हाँ, ये जो क्वेश्चन है आप ध्यान रखना, इसको 3 तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। यूपी और एफ में आपको संबंध बताना है, और इसका जो डेरिवेशन आता है उसको कहा जाता है डबल क्यों है और त्रिज्या और आधी क्यों है, इसका लाइक आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। मैं लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लाइक 4-5 साल से कंटिन्यूसली पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ध्यान रखना। दूरदर्शी तबारे के बारे में पढ़ लेना, टेलीस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ लेना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशंस वगैरह उसके देख लेना। तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तरंगागर की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में कोई दो और अंतर लिखें। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखें, ठीक है। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। माउस फ्लो के बारे में पढ़ लेना। पोलराइड क्या होता है इसके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। बात करते हैं हाइजेंस, ये छोड़ो, ये पढ़ लेना आप, ठीक है। इधर आते हैं, ठीक है। व्यतिकरण इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। फ्रिंजेस वगैरह इंपॉर्टेंट्स है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। मैं थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, आप पढ़ लेना उसको, ठीक है। विकिरण तथा द्रव्य की दैतीय प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना निम्न को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये वैसे 2013 में 13 या 14 में आई थिंक पूछा जा चुका है, तो अगेन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक है, आप देख लेना इसको। आइंस्टीन का प्रकाश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समीकरण व्युत्पत्ति की करना है, और ये सारी चीज़ें देख लेना। विभवांतर के भी ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। यहाँ पे वोल्ट आपको 400 वोल्ट भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसको डी ब्रोगली तरंग थ्योरी ज्ञात करना है, तो इसको बहुत ईजी सा फॉर्मूला आता है और चिंदी है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में से आ जाने चाहिए आपको, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं? प्रकाश विद्युत धारा तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य आरेख बनाइए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर के कोई दो अभिग्रंथ को लिखिए, ठीक है। पोस्टुलेट आपको लिखना है हाइड्रोजन एटम के, बोर, ठीक है। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां लिखिए। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये पढ़ लेना, ठीक है। डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रंथ को व्याख्या कीजिए।
एक्सप्लेन बोर सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ इक्विटाइजेशन बाय द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देख लेना और ये क्वेश्चन भी देख लेना। ठीक है, अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। आपका किसी नाभिक की त्रिज्या r एवं द्रव्य a है तो में संबंध लिखिए। ठीक है, ये आप पढ़ लेना। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ये देखो, ये क्वेश्चन आपका लाइक 2023 में पूछा गया था और ये दो क्वेश्चन जो है आपके 2024 में पूछे गए थे, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी है ज़्यादा। ठीक है, 2025 में तो थोड़ा ध्यान दे देना इसको। ठीक, इस तरीके से पेपर एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन तैयार किया जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चन को भी देख लेना। ये क्वेश्चन भी लाइक पुराने सालों में पूछे जा चुके हैं। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का संबंध लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार में जो हायर मार्क्स में ये चैप्टर पूछे जाते हैं लाइक इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये भी है, ये भी देख लेना। नाभिक बल के कोई 3 अभिलक्षण लिखने हैं आपको। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, सेमीकंडक्टर वाले। तो देखो, सेमीकंडक्टर में भी मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं। अर्धचालक की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या आरेख पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो तरंग धैर्य दृष्टिकारी का परिपथ चित्र बनाइए। ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का चित्र बनाइए। जो आप हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसके बारे में आपको बताना है। दृष्टिकरण क्या होता है, इससे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और आपका पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। नए अर्धचालक के बारे में बताना है। ठीक है, अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। निम्न अगेन इसमें से ग्राह्य शुद्धि को आपको छांटना है। ठीक है, इम्प्योरिटीज को साइड करना है। अब देखो, इसमें ये कुछ क्वेश्चन दिए गए, आप पढ़ लेना। लेकिन इसमें मिस टाइप में 1 और 1.5 मार्क्स वाले। अब बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अब देखो, मैंने बोला था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में कि इसमें से क्वेश्चन लाइक ऐसा लाइक प्रॉबिलिटी है कि बोर्ड का पैटर्न फॉलो ना किया जाए, तो ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप देख लेना, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन बाई करने हो तो आप 9216765400 पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।